अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ खड़े हैं हसन रिजवान, जो कि फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में सेकंड सेमेस्टर इनका है और लास्ट ईयर 2024 में जितने स्टूडेंट्स थे एफएससी बैकग्राउंड के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स थे इनके एंट्री टेस्ट के अंदर। सो इनसे आज पूछेंगे कि क्या टिप्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो आज कल तैयारी कर रहे हैं या 2025 में जो एडमिशन लेंगे। सो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं? बहुत मुबारक हो पहले तो आपको। बहुत शुक्रिया सर, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे नंबर आपने लिए। तो आप बताएं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो स्टूडेंट अभी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं ना या ए लेवल्स के एग्जाम होंगे, सो फास्ट का टेस्ट होता है जुलाई में। जुलाई के तकरीबन 7 से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और जो फास्ट के एडमिशन ओपन होंगे वो तकरीबन 19 मई से एडमिशन ऐड आएगी, ठीक है, और 3 जुलाई तक टाइम होता है अप्लाई करने का। तो आप क्या कहते हैं कि स्टूडेंट जो फेडरल बोर्ड के अंदर है, जो पंजाब बोर्ड के अंदर है, कब से टेस्ट की तैयारी शुरू करनी चाहिए? अच्छा, जो टेस्ट की तैयारी है वो बेहतर यही है कि बोर्ड एग्जाम से फारिग होते ही ना बंदा तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट्स नए होते हैं, रिवाइज के होते हैं। और दूसरा बड़ी बात है कि जो फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो बच्चों को भूले होते हैं सेकंड ईयर देकर। तो अगर आप साथ ही वो बोर्ड एग्जाम खत्म होते हैं आप रिवाइज करना शुरू करें तो बेहतर रहेगा। ये राइट टाइम है कि जो ही आपके एग्जाम एंड हो तो फौरन आप स्टार्ट कर दें जी। और खास तौर पे जो लोग अभी नेक्स्ट बैच आएगा, ठीक है, उनके लिए मैं कहता हूँ कि सेकंड ईयर जैसी उनकी स्टार्ट होती है तो वो साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके तैयारी शुरू, यानी जो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट होते हैं वो टाइम ज़ाया मत करें एग्जाम के बाद और अपना फौरन ही सेकंड ईयर स्टार्ट कर लें। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो इसमें आप मुझे ये बताएं कि जब एक बच्चा स्टार्ट करेगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर उसको नॉर्मली भूल चुकी होती है ना, तो फर्स्ट ईयर में कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? स्पेशली मैथ का 50% ये होता है जी टेस्ट के अंदर, एमसीक्यूज का ना 50% मैथ होता है। मैं अगर बात करूँ ना कंप्यूटिंग के डिपार्टमेंट्स की और इंजीनियरिंग की, तो एक ही टेस्ट होता है। 50% उसमें एडवांस मैथ के क्वेश्चन होते हैं जो कि एफएससी का सिलेबस है, और 20% उसमें बेसिक मैथ होती है, 20% आईक्यू एंड एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, और 10% इंग्लिश होते हैं। ऑल दो टोटल एमसीक्यूज होते हैं 120, जिसमें 30 एमसीक्यूज इंग्लिश के होते हैं, लेकिन उनकी वेटेज होती है 10% सिर्फ। तो ज्यादा पोर्शन होता है मैथ का, बेसिक मैथ का 20%, एडवांस मैथ का 50%। सो फर्स्ट ईयर में आप हाईलाइट करेंगे कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, लाइक ट्रिग्नोमेट्री बड़ी आती है सुना है, और सीक्वेंट सीरीज, और इसके अलावा आप बताएंगे कुछ? फर्स्ट ईयर में एक तो आपने ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा टेस्ट में आती है। दूसरा मैट्रिसेस का चैप्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काफी आता है। और जहाँ हमने सीक्वेंस सीरीज कहते हैं, ये 3 मेन चीजें हैं फर्स्ट ईयर से, ठीक है। और सेकंड ईयर से खास तौर पे कॉनिक्स, आपके जो लाइंस एंड स्ट्रोक्स वाला चैप्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, इंटीग्रेशन लाजमी तौर पर वो भी सेकंड ईयर से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जो लेवल है कि टफ लेवल है कि इंटरमीडिएट क्वेश्चन होते हैं, किस तरह के आते हैं फास्ट में? इनके अगर आपने बाकी टेस्ट दिए तो मैं समझता हूँ दरमियाने लेवल पे नस्ट के सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं, फिर जीकी का आई थिंक उससे ज्यादा थोड़ा आसान होता है, और फिर फास्ट का आता है, और फिर बाकी टेस्ट आते हैं। यानी फास्ट में से स्कोर करने के लिए टेंशन नहीं लेनी बच्चों? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, इस बार जब मेरिट बढ़े ना हर साल, तो काफी अच्छे लाइक बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल एज पे मेरिट के उनका एडमिशन हो रहा होता है, और एक नंबर से फर्क अब से पढ़ना शुरू कर दी जब से 75% प्लस मेरिट हुआ है ना, तो इस वजह से अब थोड़ा मुश्किल हो गया। तो आपका अपनी बताएं कि आपने इतना अच्छा स्कोर कैसे लिया, उसके क्या टिप्स हैं? वो यही बात है जो मैंने कही है कि मैंने सेकंड ईयर के स्टार्ट से तैयारी शुरू कर दी थी, और सिर्फ फास्ट के लिए मैंने हर इंटर टेस्ट के लिए रखा था, और मेरे पे हर इंटर टेस्ट में स्कोर भी अच्छे आए थे इस वजह से। तो यही है कि आप जो किप्स फंक की बुक है ना मैथ्स की, काफ़ी मशहूर है, है भी काफ़ी मुश्किल, लेकिन उसका फ़ायदा यही है कि जब आप उसके एमसीक्यूज करेंगे ना, इसी में से कह रहा हूँ साथ साथ करें, साथ साथ करेंगे तो आपकी जब 4-5 दफ़ा बुक कर लेंगे तब तक आपकी स्किल्स इतनी अच्छी हो जाएंगी कि आपने इतने मुश्किल एमसीक्यूज किए होंगे तो एंटी टेस्ट के आपको काफ़ी आसान लगेंगे। आप क्योंकि आपने तो नस्ट के एनईटी भी दिए होंगे ना, तो आपकी तैयारी उस हिसाब से भी थी पहले से? जी बिल्कुल। तो बाकी बच्चे भी क्योंकि नस्ट में अप्लाई कर रहे होते हैं, फास्ट में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो फास्ट में तो टाइम से पहले उनकी आगे नस्ट की प्रिपरेशन भी होती है। जी। तो उनको एक्स्ट्रा क्या करना होता है फास्ट के लिए, क्योंकि उसमें बेसिक मैथ नहीं होती, नस्ट में फास्ट में होती है? एक्स्ट्रा यही मुझे भी ये करना पड़ा था कि सबसे पहले तो जो बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ के काफ़ी टॉपिक्स होते हैं, तो वो सारे गो थ्रू करने पड़े थे। उसके लिए भी किप्स की बुक है। अच्छा, कौन सी? किप्स की क्वांटिटेटिव नाम है शायद, या बेसिक मैथ्स ठीक है नाम है। तो उसमें होता है कि ये नहीं कि आप सारे एमसीक्यूज करने लग जाए, इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। उसमें ये कि जो टॉपिक है उनकी उससे थ्योरी लिखी होगी, एग्जांपल्स दी होंगी, आप वो कर लें और पास पेपर्स कर लें। ठीक है, यानी अगर एक पहले भी मेरी वीडियो है, पॉडकास्ट है फास्ट के जो टॉपर है ना, उसके साथ ही मेरे, जिसमें उसके वो चौथे सेमेस्टर का स्टूडेंट था, हाईएस्ट सीजीपीए था उसके पूरे फास्ट इस्लामाबाद कैंपस के अंदर, तो उसने भी किप्स फंक का जिक्र किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और इसके अलावा जो ये किप्स की एनालिटिकल की बुक बता रहे हैं, आईक्यू की बुक भी होती है? आईक्यू की होती है, लेकिन आईक्यू की इतनी जरूरत नहीं है, वो पास पेपर से इनफ है। उसमें वो भी असल में वो जो किप्स की बुक्स है बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, और इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर पूरी करने लग जाएंगे वो बहुत टाइम लगेगा, वो पूरी नहीं होंगी। मैंने ट्राई की थी, उसका कोई फायदा नहीं। नहीं, आईक्यू के अंदर मल्टीपल चीजें होती है। आईक्यू में रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, फॉर एग्जांपल लॉजिक का रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, कुछ ग्रिड बनी होती है और उसको फिल करना होता है, कुछ डायग्राम्स होती हैं कि आपने नेक्स्ट बतानी होती है, या ऑड वन को फाइंड आउट करना होता है, और इस तरह कुछ वो मैपिंग के क्वेश्चन होते हैं, डिकोडिंग के होते हैं कि अल्फाबेट से ये नंबर बन रहे हैं और इस नंबर से अल्फाबेट क्या बनेगा।
इसके अलावा आप क्या कहते हैं कि और स्टूडेंट को फास्ट के लिए क्या तैयार करना चाहिए? ये नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना, उसका भी बताएं आप। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग का ये है कि आपने नेगेटिव मार्किंग को ईजी लेना। नेगेटिव मार्किंग से होगा कि आपने अगर आपके जो मार्क्स है वो 10-15 कम हो जाएंगे सिर्फ नेगेटिव मार्किंग से। बच्चे क्या करते हैं कि 50% MCQ सही लग भी रहा है, उनको कोई गेस लग रही है वो कर देते हैं, 50% वाला काम नहीं करना। अगर आप 50 MCQs हैं एडवांस मैथ्स के और आपको 5 ऐसे 10 ऐसे नहीं आ रहे, आपने सिर्फ 2-3 पे बड़े ज़्यादा तुक्के मारने, उससे ज़्यादा तुक्के नहीं मारने, वो भी ऐसे कि जिन पे आपको 95% श्योर है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग की मैं बात बता दूं कि 50 अगर मैथ के एडवांस मैथ का क्वेश्चन है ना, तो अगर एक ठीक आप करते हैं तो 1 नंबर तो आपका आ गया, लेकिन अगर आप एक गलत करते हैं तो आपका वो 1 नंबर तो गया ही गया, 0.25 भी चला जाएगा, 25% डिडक्ट होता है। यानी 4 क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट किए तो आपके नंबर -5 कटेंगे। ठीक है जी, तो ये नेगेटिव मार्किंग इस तरह काम करती है और मेरे उस पर वीडियो भी डिटेल के साथ है कि नेगेटिव मार्किंग हाउ इट वर्क्स एट फास्ट यूनिवर्सिटी ना, ये बाकी जहाँ जहाँ भी यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पर भी। सो अच्छा, आप हसन ये बताएं कि जो इंग्लिश का पोर्शन है, आज उसका 10% वेट है, तो उसकी तैयारी कैसे आपने की? इंग्लिश के लिए तो वोकैबुलरी आती है, वोकैबुलरी कोई तैयार करने कोई फायदा नहीं है, वो इतनी डिक्शनरी बंदा याद नहीं कर सकता, वो टोटली एनसी है। फास्ट की जो इंग्लिश होती है वो मुझे लगता है बाकी इंग्लिश से थोड़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। उसके लिए कि ग्रामर के रूल्स आप देखकर चले जाएं, ज़्यादा नेट पे होते हैं सारे ग्रामर के रूल्स, है भी 10% सिर्फ और 30 MCQ कम है, तो थोड़ी सी बस ग्रामर के रूल्स देख लें, थोड़े से वो ट्रिकी हो जाते हैं। एक दफ़ा ग्रामर के रूल्स रिवाइज हो जाएंगे तो काम हो जाएगा, इसमें भी कोई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपने किप्स की बुक बताई हैं, तो क्योंकि किप्स की बुक ये ऑनलाइन मिल जाती है कि परचेज करनी पड़ेंगी? वैसे ये आप वर्ल्ड बुक शॉप से परचेज कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन PDFs बड़े आराम से मिल जाते हैं। अच्छा, आस-पास पूछेंगे PDFs बड़े आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, जब आपने तैयारी की थी तो कोई YouTube रिसोर्सेज से भी आपने कंसल्ट किया था? जी, एक तो जो सबसे मशहूर है मैथ्स फ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया, वो बहुत मशहूर है। उन्होंने फास्ट के पास पेपर्स भी बहुत अपलोड किए हैं और काफ़ी लोग हैं जो ये सिर्फ पास पेपर्स करके गए थे, उनका बड़ा अच्छा स्कोर आ गया, क्योंकि मेरे टेस्ट में भी बहुत से MCQs सिर्फ पास पेपर से रिपीट हुए थे। ठीक है, इसी तरह जो आपकी इंग्लिश की, एनालिटिकल की, IQ की, ये सारी तैयारी पास पेपर से हो जाती है। बेसिक मैथ्स की काफ़ी हद तक वहीं से तैयार हो जाती है। उनके लेक्चर तो 6-6 घंटे के होते हैं, तो बच्चे तो पढ़ने वाले नहीं होते, तो उनकी क्या बताएंगे? ये पास पेपर्स कर लें, उनके चैनल से सिर्फ पास पेपर्स यानी जो पास पेपर की वीडियोस हैं सिर्फ वो अगर कर ली जाए, बाकी आप तैयारी खुद करें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको टिप देता हूँ, जब भी कोई अगर टेस्ट हो, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी वीडियोस हैं एंटी टेस्ट की, तो मैंने तो 70 या 50 MCQs हर वीडियो में बनाए हुए हैं। तो पहले आप MCQs खुद अटेम्प्ट करें, अपनी पहले प्रिपरेशन करें, फिर अटेम्प्ट करें कि आपको कितना टाइम लग रहा है उस MCQs को अटेम्प्ट करते हुए। अगर गलत भी करते हैं तो वो टिप सीखें या ट्रिक सीखें जिससे वो टीचर जो है वो सॉल्व कर रहा होता है। तो ये कैसा आइडिया, ऐसा करना चाहिए कि डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन देखना चाहिए? ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि होता है अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना, तो ऐसा हुआ कि अगर 50 MCQ आप देखेंगे, आप लाइक 40 सॉल्व कर लेंगे, 10 होंगे जिस पर आपको वीडियो पॉज करके खुद देखना पड़ेगा, तो टाइम भी बचेगा इससे और सॉल्व भी आप पहले खुद ही कर लेंगे। तो ये फिर और कोई आज क्लास सजेशन आपके पास है? वैसे जी, एक ये कि FSC के जो बच्चे होते हैं ना, खास में जो एंटी टेस्ट उनके दिमाग में आता है, सबसे पहली चीज़ उनके दिमाग में शॉर्ट ट्रिक्स आती है, शॉर्टकट। तो शॉर्ट ट्रिक्स बहुत लोग, इतनी दुनिया जहाँ की शॉर्ट ट्रिक्स हैं लोग तैयार करते हैं, याद करते हैं, तो याद नहीं रहती इतनी ज़्यादा हैं, और वो करते भी इतनी यूजलेस होती हैं। मुझे आज तक कभी कुछ मेन शॉर्ट ट्रिक्स के अलावा कभी कोई ज़्यादा काम नहीं है। तो आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करें। जो खासतौर पर पंजाब बोर्ड की बुक है, उसमें इतनी सारी थ्योरी लिखी होती है आपकी एक्सरसाइज से पहले, अब वो पढ़ लेंगे, उसमें भी काफ़ी जो ट्रिक्स हम कहते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा उधर ही होती हैं। उसकी वजह से आपके FSC में कि मैथ्स में भी फायदा होगा, इंटरेस्ट में भी फायदा होगा। तो थैंक यू वेरी मच हसन भाई, बहुत शुक्रिया। हसन भाई का GPA भी माशाल्लाह अच्छा जा रहा है, फास्ट में माशाल्लाह खुश हैं। तो कैसी लगी फास्ट आपको? लास्ट पॉइंट बता दें। फास्ट ये है कि पढ़ाई यहाँ पे बहुत अच्छी है, पढ़ाई के लिए आया था तो पढ़ाई अच्छी है, बाकी यहाँ पे लाइफ भी सही है, इतनी बुरी नहीं है जितने लोग कहते हैं। अच्छा, तो अच्छी। तो आप डरे नहीं, लोग रगड़े से बहुत डरते हैं फास्ट में आने से, तो हसन भाई का माशाल्लाह GPA काफी अच्छा है, सही है। तो आप आए फास्ट में, वेलकम टू द फास्ट, टेस्ट दें। फिर भी कोई क्यूरी हो आपकी हो ना, कोई भी मसला आपको हो या आप समझते हैं कि यार कोई एक पॉइंट मिस हो गया, तो लाजमी आप कमेंट सेक्शन में पूछें। और फर्दर मोर ये जो बिजनेस और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के जो हैं, बैचलर्स लेवल के प्रोग्राम्स लाइक फिनटेक है, बिजनेस एनालिटिक्स है, अकाउंट एंड फाइनेंस है, BB है, उनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो लास्ट ईयर का टॉपर होगा उसके साथ, कि वहाँ पर उसने कैसे तैयारी की थी और कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह।